हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सीधाचार फार्मूला जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काम आता है। ये क्लास 10th का टॉपिक है। आज हम एक्सरसाइज 4.3 भी सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये मेथड क्यों काम आता है? ताकि हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकाल सकें इजीली बाय ए फार्मूला, बाय सिंपल फार्मूला। लेट्स स्टार्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो कोई दिया है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हमें इसका रूट निकालना है। तो ये मेथड तब ज़्यादा यूज होता है जब हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको नहीं लगा सकते। जैसे कोई टफ इक्वेशन दे दिया गया हो और उसका फैक्टराइजेशन मेथड से रूट नहीं निकल रहा हो, तो ये मेथड का सिग्निफिकेंस ज़्यादा हो जाता है। तब हम उस इक्वेशन का रूट कैसे निकालेंगे? उसका फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे बी स्क्वायर ये है, बी सी यहाँ पे एक कांस्टेंट है और a है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अपॉन 2a। यहाँ पे प्लस माइनस लिखा है तो इसका मतलब ये होगा कि एक बार हम इसको प्लस करेंगे एक पहले रूट के लिए, दूसरा रूट निकालने के लिए माइनस करेंगे। अभी एग्जांपल दूंगा, उससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस इसका क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac का, क्योंकि यही डिटरमाइन करता है कि जो हमारा रूट होगा वो डिस्टिंक्ट होगा, मतलब कि अलग अलग होगा, या इक्वल होगा, या उस इक्वेशन का कोई रूट ही नहीं होगा। तो जिससे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो तो रूट हमारा अलग अलग होगा। जैसे a कॉमा बी मतलब 2 और 3, ये रूट आ गया। और इक्वल रूट मतलब 2 और 2 आया। ये तब पॉसिबल होगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू माइनस में आ गया, मतलब 0 से छोटा है, तब उसका कोई भी रूट नहीं होगा। तो अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, उससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे इसमें है कि इसका हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट अभी मैंने क्या बताया? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर यहाँ पे क्या है? अगर इसको हम अपने इस इक्वेशन से इक्वेट करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे b का वैल्यू है -4। तो यहाँ पे -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 2 है। सी की वैल्यू क्या है जो कांस्टेंट है? 3। अब ये निकालेंगे तो आएगा हमारा 16 -4 दूनी 8 3 24। कितना है? -8, जो कि 0 से छोटा है। निगेटिव टर्म आ गया, तो हम ये कह सकते हैं इस इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं है। नो रियल रूट। रीजन क्या है? क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 0 प्लस 1/3 इक्वल टू 0। अब 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। अब हमें एलसीएम लेना है इसका, तो एलसीएम ले लेते हैं पहले ताकि ये फ्रैक्शन हटा सकें। तो इसका एलसीएम होगा 3, तो 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2 6, 3 से 3 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, ये 0। अभी हमारा एक इक्वेशन आ गया। अब पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। 6 का इसको इक्वेट अगर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो बी की जगह पे -6 है, तो -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह पे 9 है, सी की जगह पे -1 है। तो क्या हुआ? 4 9 36
-36 इंटू -1 प्लस 36 और 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 36 72 और इसकी वैल्यू प्लस में आ गई, तो ये हम कह सकते हैं जो इसका रूट है वो रियल रूट है। और डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या आया है, d इक्वल टू 72 और इसका जो रूट का नेचर है वो है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। अब हम आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब इसको हम इक्वेट करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो a की जगह पे क्या है 2 है, b की जगह पे क्या है -3 है, c की जगह पे 5। तो पहले हम नेचर ऑफ रूट्स निकालते हैं और अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो फाइंड करते हैं। तो b स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू ए क्या है 2 है और c क्या है 5 है। तो 3 3 का 9, 4 दूनी 8, 5 40। तो यहाँ पे माइनस में आ रहा है, तो मतलब कि इसका रूट नहीं है कोई, क्योंकि d की वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, मतलब कि स्मॉलर देन 0। तो हम ये कह सकते हैं इस इक्वेशन का हमारे जो रूट है वो रियल नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं इसका कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 3x स्क्वायर माइनस 4x 4 रूट 3x प्लस 4। तो यहाँ पे a है 3, b है -4 रूट 3, c है 4। तो डिस्क्रिमिनेंट पहले निकालेंगे 4 रूट 3 का होल स्क्वायर -4 रूट 3 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। तो 4 चौक 16 तिया 48, 4 तिया 12 चौक 48। तो यहाँ पे 0 आ गया। तो इसका जो रूट होगा वो इक्वल रूट होगा, क्योंकि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 आ गया। तो हम इसका रूट कैसे निकालेंगे, -b/2a। तो -b हो गया -4 रूट 3/2 इंटू 3, 2 दूना 4, तो 2 रूट 3/3 इसका रूट हो गया। अब ये क्वेश्चन अपने से लगाओ। अभी इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वैल्यू ऑफ k फाइंड करना है, किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और इसमें क्या है टू इक्वल रूट है। तो अभी मैंने बताया है कि इक्वल रूट कब होता है, जब d इक्वल टू 0 होता है। और d की वैल्यू क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। d यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट है, तो यहाँ पे b स्क्वायर क्या है, b की जगह पे k है और -4 इंटू a की जगह पे 2 है, c की जगह पे 3 है। तो यहाँ पे 4 दूनी 8 24, तो k की वैल्यू हो गई √24।
और √24 को हम लिख सकते हैं +-2√6। ये हमारा k की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 2, kx², इसको पहले ओपन करते हैं। kx² - 2kx + 6 = 0। अब हमें 20 का -4 इसी को 0 के बराबर करना है, तो यहाँ पे -2k है, तो b² - 4 × k × 6 = 0, तो 4k² - 24k = 0। अब यहाँ पे हम 4k कॉमन लेते हैं, तो k - 6 = 0। k, तो यहाँ पे 4k की वैल्यू एक बार 0 आ गई और k - 6 की वैल्यू एक बार 0 आ गई, तो k की वैल्यू हो गई 0, 6। और अगर हम k की वैल्यू रखते हैं 0, तो सारा इक्वेशन 0 हो जाएगा और 6 इज नॉट इक्वल टू 0, इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करता, तो हमें रखना पड़ेगा k की वैल्यू 6। तो इधर k की वैल्यू आ गया 6। इस क्वेश्चन में बोला ये गया है कि क्या इज इट पॉसिबल है क्या कि अगर हमें एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो बनाना है जिसका लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब अगर ब्रेथ x है तो लेंथ ट्वाइस है, मतलब 2x हो जाएगा, और उसका एरिया 800 मीटर है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L × B। यहाँ पे L की वैल्यू है 2x और B की वैल्यू है x, तो हम यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है? एरिया 2 से 400 या x², और अगर इसको हम रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट आएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी +-20। कोई भी जो हमारा लेंथ होता है वो निगेटिव नहीं होता, तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो x की वैल्यू पॉजिटिव हो गई 20 मीटर, ब्रेथ 20 मीटर हो गया और लेंथ हो गया 2 × 20 मतलब 40 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 years। 4 ईयर को 4 साल पहले प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48। तो क्वेश्चन ये कह रहा कि दो दोस्त के एज का सम है 20। तो मान लेते हैं पहले दोस्त का एज है x, तो दूसरे दोस्त का एज हो जाएगा 20 - x। 4 साल पहले, तो 4 साल पहले अगर मेरा आज उम्र 20 साल है तो 4 साल पहले 16 साल होगा। तो वैसे ही अगर आज मेरा उम्र x साल है तो 4 साल पहले x - 4 होगा। तो 4 साल पहले हमारा एज x - 4 होगा, तो दूसरे का एज क्या हो जाएगा? 20 - x था, तो 20 - x - 4 मतलब कि 16 - x। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 साल पहले उसके एज का प्रोडक्ट 48 था, मतलब x - 4 × 16 - x = 48। तो क्या हो गया? 16x - x² - 64 + 4x = 48। अब यहाँ पे हम अगर इसको निकालें, 16 + 4 20x - x² - 64x, ये 48 है, इधर लेके आएंगे 48 = 0। और अगर
इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दे क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट प्लस में लाना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x और ये दोनों ऐड करके 8 4 12 चीज़ 112 प्लस 112 इक्वल टू एक्स। अब हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है कि अगर ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं क्वेश्चन, इसका कोई रूट होगा या नहीं। तो बी स्क्वायर मतलब 400 माइनस 4ac, तो इसकी वैल्यू निगेटिव ही आएगी। और अगर वैल्यू निगेटिव आ रही है तो हम ये कह सकते हैं ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 100 से बड़ा है। 112 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 400 से बड़ा ही आएगा, और अगर 400 से बड़े को इससे माइनस करोगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब ये कह सकते हैं कि ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल टू रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है क्या अगर पेरीमीटर 80 मीटर है और एरिया 400 मीटर है। पहले पेरीमीटर का फार्मूला जानते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2l प्लस बी, उसकी वैल्यू क्या है 80 मीटर। तो अगर 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो l प्लस बी की वैल्यू हो गई 40 मीटर। तो अगर l प्लस बी 40 मीटर है तो हम यहाँ से l की वैल्यू निकाल सकते हैं 40 माइनस बी, और b तो b ही है। और अब एरिया का फार्मूला होता है l इंटू बी, जिसका वैल्यू है 400 मीटर। l की वैल्यू यहाँ से हमने निकाला है 40 माइनस बी, और b की वैल्यू b है, तो 40 बी माइनस बी स्क्वायर, इसको इधर ले जाएंगे 400 इसको इतना, और इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 40 बी प्लस 400 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे तो ये इसको हम कह सकते हैं 400 को 20 का स्क्वायर है, तो 20 प्लस 20 माइनस 40 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 20 बी माइनस 20 बी प्लस 400, बी माइनस 20 माइनस 20 बी 20 बी माइनस 20 20 आ गया। एल भी 20 आ जाएगा फिर, क्योंकि एल की वैल्यू होती है 40 माइनस बी, और इसका होगा रियल रूट, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 40 बी प्लस 400 का डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 4 चौक 16 100 माइनस 4 इंटू ए 1600 0, मतलब कि जो रूट होगा वो इक्वल होगा। तो अगर 20 आया तो 20 ही होगा। 20 ब्रेथ की वैल्यू आई है, तो लेंथ होता है 40 माइनस 20 20। तो हमारा ये सिचुएशन सही है, पॉसिबल है, हम बना सकते हैं इससे। अभी थोड़ा सा रिकैप हो जाता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है। अगर कोई क्वेश्चन ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है तो हम उसका एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। और अगर रूट जो हमारा है डिस्टिंक्ट है या इक्वल है, वो कैसे पता चलेगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है तो रूट होगा डिस्टिंक्ट, अगर 0 के बराबर है तो इक्वल रूट होगा, और 0 से कम है तो रियल रूट नहीं होगा, मतलब उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है रियल रूट में।
तो बस यही तक थी वीडियो।